और करते अगली खबर का संभल में महमूद गजनवी के भांजे सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाला नेजा मेला इस बार नहीं लग रहा है। प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि ये प्रशासनिक मसला है। ओम प्रकाश राजभर से बात की है न्यूज इंडिया संवाददाता विवेक तिवारी ने। उत्तर प्रदेश के संभल में कई बरसों से, कई दशकों से लगने वाला संभल में नेजा मेला इस बार नहीं लगा है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, ठीक हुआ नेजा मेला में रोक लगा दिया गया? देखिए, समय समय पर परिस्थितियां बदलती रहती हैं। प्रशासन के लोगों को ऐसा लगा कि हो सकता है अभी विगत कई महीने से जो चकचक चल रहा है तो कोई अप्रिय घटना न घटे, ऐसे सोच को देखते हुए उन्होंने परमिशन नहीं दिया। परमिशन न देने का जो आधार बताया जा रहा है वो ये है कि सालार मसूद गाजी जो एक आतताई था, आक्रांता था, उसने और औरंगजेब ने मिलकर, महमूद गजनवी ने मिलकर के सोमनाथ मंदिर लूटा, यहाँ हत्याएं की, उसके नाम पर मेला नहीं लगाया जा सकता, ये आधार बताया जा रहा है। आपको लगता है उचित आधार है ये? देखिए, अगर बात काबुल से चल कर के पूरे भारत में मठ मंदिरों को लूटने वाला, देश को गुलाम बनाने वाले ऐसे आतताई जुल्मी को जिस राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने नानपारा मैदान बहराइच में उनको दफन कर दिया, तो मेला तो राजभर महाराजा सुहेल देव जी का लगना चाहिए कि जिन्होंने देश को गुलाम बनाने से बचाया, देश की एकता अखंडता को कायम किया, उसकी चर्चा तो नहीं लोग करते हैं। चर्चा जिसकी होनी चाहिए कि गौतम बुद्ध जी ने कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ऐसे महापुरुषों के विचार को आगे फैलाने की जरूरत है जिससे समाज में भाईचारा रहे और समाज तरक्की के रास्ते पर जाए। इस बात को लेकर के लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ओम प्रकाश जी, आप अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के भी मंत्री हैं और वहाँ के जो मुस्लिम लीडर्स हैं, जो धर्मगुरु हैं कुछ, वो ये कह रहे हैं कि बरसों से मेला चलता था, इस बार ऐसी क्या बात हो गई? क्या किसी मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने, आप विभागीय मंत्री हैं, आपसे कोई शिकायत की या कुछ कहा कि क्यों बंद करा दिया गया है? नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं आता, अभी ना कोई आया है ना कोई आएगा भी। क्योंकि देखिए, जो कुछ ऐसे धर्मगुरु हैं, हम ऐसे धर्मगुरुओं से कहूँगा, मुस्लिम धर्मगुरुओं से, कि समाज के बेहतरी की बात करो, समाज में शिक्षा कैसे हो, समाज को रोजगार कैसे मिले, समाज को नौकरी कैसे मिले, समाज में भाईचारा पैदा कैसे हो रहे। उन राजनीति करने वाले लोगों को जो राजनीति का लाभ लेते हैं, कांग्रेस ने लाभ लिया नफरत बता करके, लाभ लिया बसपा ने, लाभ लिया सपा ने, नफरत फैला करके कि बीजेपी का भय दिखा करके कि नफरत पैदा किया, दंगा कराया कि ये दंगे में पिसते रहेंगे। तो असली तो हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगा कराने वाले तो कांग्रेस सपा बसपा के लोग, उनके राज में दंगे होते थे। तो ये नफरत फैलाने वाले लोगों से दूरी बना करके समाज की बेहतरी के लिए, अगर हम राजनीति की बात करें तो आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था। अगर ये धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु से मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कहां सोए हो आप? आपने कभी कांग्रेस सपा बसपा जो आपके हितैषी लोग आपके कौम के, उनसे कभी पूछा कि आज हमारी नौबत क्या है? 1% भी नौकरियों में मुसलमान नहीं है। कौन जिम्मेदार है? भाजपा या हम जिम्मेदार हैं? यही धर्मगुरु बिना वजह बयानबाजी करके नफरत की बात की तुरंत तूल पकड़ाते हैं और हक अधिकार की बात नहीं करते। शिक्षा जब तक नहीं होगी, मैं बार बार कहता हूं कि जब तक समाज में शिक्षा नहीं होगी तब तक समाज वो तरक्की के रास्ते पर नहीं जा सकता है। जिसका नाम आपने लिया गाजी मियाँ, बहराइच में उनके नाम पर दरगाह है, उर्स चलता है वहाँ पर। क्या आपको लगता है कि ऐसे आक्रांताओं के नाम पर, ठीक है इतिहास में हमसे भी गलतियाँ हुई होंगी,
लेकिन क्या उसको सुधारने का समय आ गया है? इस तरह के जो ऐसे आक्रांताओं के नाम पर उर्स और मेले लगते हैं, उनको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में सभी धर्मों को, सभी मजहब को अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ करने का सबको अधिकार है संविधान में। ठीक है। रही बात समय और परिस्थिति, कुछ ऐसे परिस्थितियां होती हैं कि उस समय अनुमति नहीं मिलती है। जैसे कभी कभी हम लोग पॉलिटिकल जब मामले आते हैं तो हम लोगों को परमिशन नहीं मिलती है कि वहाँ माहौल ठीक नहीं है, आप अगर पार्टी कार्यक्रम करोगे तो कोई बात हो सकती है, कोई उपद्रव हो सकता है, तो नहीं मिलता है परमिशन, हम लोगों को भी नहीं मिलता है। ऐसा कई बार मेरे भी साथ हुआ है, ऐसा कई बार भाजपा के भी साथ हुआ है, ऐसा कई बार सपा के भी साथ हुआ है, सबके साथ होता है। कोई एक नई घटना थोड़ा हम देख रहे हैं। लेकिन जो एडिशनल एसपी साहब हैं, उनका ये कहना है कि ऐसे व्यक्ति जो लुटेरा हत्यारा रहा हो, उसके नाम पर उसकी स्मृति में तो नहीं होना चाहिए। वो हम तो ये आधार मौजूदा कोई प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी हो गई है नहीं है। उनका कहना है कि जिसकी स्मृति में हो रहा है या होता रहा है, उस नाम पर नहीं होना चाहिए, ये उनका कहना है। आप अब ये उनका विचार है, हमारा विचार है जो संविधान के दायरे में है। संविधान के दायरे में सभी जाति धर्म को अपने अपने मजहब, अपने अपने पूजा पाठ करने का सबको अधिकार है। रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन को जहां समझ में आता है कि यहाँ हमको अनुमति देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये भाईचारे को खत्म किया जा रहा है, इस तरह के आयोजनों को रोक लगा करके जो बरसों से चले आ रहे हैं। देखिए, अगर समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा को ये भी सोचना चाहिए कि आज़ादी के बाद 51 बच्चे मुस्लिम आईएएस पास किए, ये भाईचारा है। आपने भाईचारा को नफरत में बदला था, आप नफरत उनको पढ़ाते हो। आज मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन जो अल्पसंख्यक है, उनके बच्चे शिक्षा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं सभी जाति धर्म को बराबर मिल रही है। और सपा की सरकार में क्या था, 18% मुसलमान अकेले वोट देता था सपा को, जाति चिन्ह करके। सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 86 में 56 यादव, यही भाईचारा है। बोरा का बोरा वोट मुसलमान देता है और उसको खाली झोरा थमा देते हो, यही काम है। तो भाईचारा तो यहाँ है। एक योजना आप बता दीजिए, अभी पुलिस की भर्ती हुई है, ये लोगों ने अप्लाई किया, जो अच्छे बच्चे आए हैं वो उनका हुआ, इनका जो नहीं पढ़ने लिखने में कमजोर है उनका नहीं हुआ। कोई ऐसी बात यहाँ नहीं है कि यहाँ इस धर्म को मिलेगा, उस धर्म को नहीं मिलेगा। अगर आयुष्मान कार्ड बना तो 140 करोड़ आबादी के लिए बना है। अगर यहाँ किसान सम्मान निधि खाते में जा रही है तो किसी जाति धर्म को नहीं, किसान, चाहे वो किसी जाति धर्म का वो किसान है, उस पात्र है, तो उसके खाते में किसान सम्मान निधि जा रही है। राशन जाति धर्म पूछ करके नहीं दिया जा रहा है। गैस सिलेंडर बंट रहा है। मैं खुद बांटने गया था सुल्तानपुर, देखा तो वहाँ मुस्लिम महिलाएं गैस सिलेंडर ली। कहाँ भाई कहते हैं, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। भाईचारा तो हम देख रहे हैं, मंच पे वहाँ देख रहे हैं। हम कहीं स्कीम में जा रहे हैं। मैं आवास बांटने गया था सुल्तानपुर में, प्रभारी था मैं। वहाँ जब गया तो जब चाबी थमाने पहुँचा तो वहाँ हमको 4 मुस्लिम महिलाएं आ गई, 2 मुस्लिम पुरुष थे। तो हमने पूछा कि भाई कैसा लग रहा है यहाँ भाईचारा का? नहीं साहब, बहुत सही है, भाईचारा है। नेता लोग खाली नफरत फैला रहे हैं, यहाँ तो सबको बराबरी का अधिकार मिल रहा है। आप ये मानते हैं कि ये केवल प्रशासनिक मामला है जो रोक लगाई गई है? और क्या है, सरकार से क्या मतलब है? लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी भावनाएं आहत होती हैं ऐसे लोगों के नाम पर मेला लगाने से। देखिए, अब क्या कहा जाए, जैसे यहाँ थवे में 5 गो अंगूरी हो, तब 5 बराबर तो हो नहीं, अलग अलग कुल का साइज बा। तो उसी तरह अलग अलग लोग हैं। अब यहीं अगर अपने देश प्रदेश में देखिए, यहीं जो है डकैत भी पैदा हुए, यहीं गुंडा भी पैदा होते हैं, यहीं ऋषि महर्षि भी पैदा होते हैं, यहीं संत भी पैदा होते हैं, यहीं नेता पैदा होते हैं, यहीं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री पैदा होते हैं, एमएलए पैदा होते हैं, प्रधान पैदा होते हैं। तो इसी बीच से न पैदा हो रहे हैं।
क्या कहेंगे नागपुर में जिस तरह से औरंगजेब की कब्र को लेकर के हिंसा हो रही है, वहाँ पर काफ़ी तनाव है। देखिए, हमारा मानना है कि जनहित, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के संघर्ष करना चाहिए। हमको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई, इस पे हमको हर इशू पर चर्चा पर चर्चा करने के लिए सदन बना है। सदन में चर्चा करो। अगर सदन में नहीं कर सकते हो तो आपके अधिकारी बैठते हैं, जिले का मालिक डीएम है, एसपी है, वहाँ अपनी बात कहो। मुख्यमंत्री बैठते हैं, समय से मिलते हैं, राज्यपाल, गवर्नर बैठते हैं, राष्ट्रपति महोदया हैं, प्रधानमंत्री हैं। सिस्टम बना, सिस्टम से आप रहो ना। किसी को मार काट करके, उपद्रव करके अच्छा काम नहीं है। धन्यवाद। तो ये ओम प्रकाश राजभर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के भी मंत्री हैं। उनका ये कहना है कि संभल में जो मेला रुका गया है वो सिर्फ एक प्रशासनिक मसला है। कैमरा पर्सन हरिराम के साथ विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया।